जय हिंद साथियों हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री का सारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद हम लोग साथियों पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका था, जो इंट्रोडक्शन के माध्यम से आप लोगों को बताया गया था। आज जो पढ़ेंगे साथियों वह रहेगा भारत का संविधान, ठीक है। और इसमें करीब से करीब साथियों 6 चैप्टर को कवर किया गया है, तो वीडियो जो है लंबा होगा, ठीक है साथियों। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा साथियों, एक साथ 6 चैप्टर को कवर करेंगे। पॉलिटी से रिलेटेड जो भी चैप्टर है साथियों उसको दिखाया जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है साथियों। तो आप वीडियो स्किप ना कीजिएगा। और साथियों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको साथियों बता दें कि आपको PDF के लिए आप टेलीग्राम में जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं सवाल की ओर, देखते हैं कि चैप्टर 2 से लेकर साथियों चैप्टर 7 तक कवर किया जाएगा, इसलिए वीडियो स्किप ना करना है, वीडियो लंबा होगा, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं सवाल की ओर, देखते हैं जितना भी सवाल होगा साथियों सारा का सारा सवाल को कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है साथियों। मेरा जो चैप्टर है स्टार्टिंग पॉइंट वह है मेरा संविधान का सभा, ठीक है। पहले इस चैप्टर में देखेंगे, जितना सवाल रहेगा टोटल कंप्लीट करेंगे, ठीक है साथियों। अब बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर, देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या है साथियों। तो नेक्स्ट चैप्टर है साथियों मेरा संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। फिर आगे है साथियों नेक्स्ट चैप्टर है संविधान की विशेषता को पढ़ेंगे। आगे देखते हैं साथियों, आगे सवाल है चैप्टर है साथियों संविधान के स्रोत। फिर आगे है साथियों चैप्टर संविधान के भाग, ठीक है। आगे फिर चैप्टर है साथियों संविधान की अनुसूची। तो साथियों टोटल जो है चैप्टर 7 तक आगे बढ़ेंगे। वीडियो लंबा होगा, ठीक है साथियों, लॉन्ग होगा वीडियो, इसलिए वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और PDF के लिए जरूर से जरूर टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, ठीक है। अगर चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए, मेरा किशन ग्लोबल स्टडी से इंस्टाग्राम चलता है साथियों, उसको भी जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं सवाल की ओर, देखते हैं कि पहला जो सवाल है वह क्या सवाल दिया गया है, ठीक है साथियों। तो आपके सामने चैप्टर जो था संविधान का साथियों रिलेटेड, संविधान सभा से रिलेटेड पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर का पहला सवाल है साथियों, सवाल है साथियों कि 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उदागर व्यक्त किया गया था, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। बहुत अच्छा सवाल है साथियों कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान व्यक्तियों की इच्छा अनुसार होगा। क्या होगा, व्यक्तियों की इच्छा अनुसार होगा। ऑप्शन ए है साथियों किस व्यक्ति के इच्छा अनुसार यह बात को माना गया था, यह देखना है। ऑप्शन ए साथियों महात्मा गांधी, बी है मोतीलाल नेहरू, सी है गोपाल कृष्ण गोखले और डी है साथियों बाल गंगाधर तिलक। साथियों इसमें जो किसका बात इच्छानुसार रखा गया था तो वह हो जाएगा मेरे साथियों महात्मा गांधी, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा, आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है साथियों। वीडियो लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। किससे मांग किया गया था साथियों, तो यह जो मांग किया गया था वह था मोतीलाल नेहरू, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे नेक्स्ट है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। साथियों संविधान सभा का औपचारिक रूप से जो प्रतिपादन किया गया था वह किया गया था साथियों M.N. रॉय के द्वारा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट साथियों संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया। मूर्ति रूप जो प्रदान किया था साथियों वह जवाहरलाल नेहरू ने किया था, डी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों 6 से 7 क्लास में पूरा पॉलिटी को ख़त्म कर दिया जाएगा, इसलिए साथियों अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आते जाएगा साथियों आपको तुरंत वीडियो जो है प्रोवाइड मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट भी इसका साथियों बना दिए हैं, ठीक है। आपको टेंशन ले लेना है, प्लेलिस्ट में जाके सारा का सारा वीडियो देख लेना है, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर क्या प्रस्ताव पारित किया था और किस ईस्वी में प्रस्ताव को पारित किया था साथियों, तो वह ईस्वी का नाम था 1936 में यह ईस्वी प्रस्ताव को लेकर पारित किया गया था, ठीक है साथियों। तो मेरा हो जाएगा 1936, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि 1938 में किस व्यक्ति के वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किया गया था। इस गठन का जो मांग किया गया था साथियों वह हो जाएगा मेरा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा का गठन का मांग किया गया था, ठीक है साथियों।
आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि अभी तक आप लाइक नहीं किए वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर नहीं किए तो जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो शुरू से अंत तक देखने के बाद आपको अच्छा लगे कि हमको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम में जाके आपको किशन ग्लोबल स्टडीज सर्च करना है, आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। आपको सारा का सारा PDF मिल जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट है साथियों, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा जो योद्ध प्रांत संविधान का निर्माण करेगा? यह बात किसने बोला था साथियों? यह बात जो बोला था तो क्रिप्स योजना के द्वारा बोला गया था यह बात को, ठीक है, कि इसका गठन करना ही पड़ेगा, तो क्रिप्स योजना के तहत यह बात को रखा गया था। मेरा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा किया गया था प्रस्तुत? यह जो प्रस्तुत किया गया था साथियों वह किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? आधार था साथियों कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का आधार के अनुसार इसको लागू करने का संगठित किया गया था, ठीक है साथियों। लागू करने के लिए इसको माना गया था। कब किया गया था साथियों लागू इसको कैबिनेट मिशन प्लान को? तो 1946 में किया गया था। भारत संविधान सभा गठित करने के आधार पर किया गया था, ठीक है, 1946 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की जाती है? किसके अनुसार जो संविधान सभा है साथियों वह गठित किया जाता है? किसके अनुसार? तो साथियों यह जो होता है गठित वह कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित किया जाता है। यह 2000 साथियों ये पूछा गया सवाल है, SSC 2001 में पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की जो मांग साथियों जो किया गया था वह मांग कहाँ पर हुए और अधिवेशन में रखी गई थी? मांग जो हुआ था कहाँ पे हुआ था और ये कौन सा अधिवेशन में हुआ था और कहाँ पे किया गया था, ठीक है साथियों। इसका जो मांग किया गया था वह भोजपुर में किया था। कहाँ क्या? भोजपुर में किया गया था। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, कितने सदस्य होते हैं साथियों? तो इसमें जो सदस्य की संख्या होती है वह होती है 389। कितना होता है साथियों? 389। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का जो विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? किस प्रकार होना निश्चित हुआ साथियों? तो वह हो जाएगा उपयुक्त सभी ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिलिपि के अनुसार मिलन होना शुरू हुआ, ठीक है। और साथियों विभाजन होना जिसको मिलन भी बोल सकते हैं, ठीक है साथियों। और नेक्स्ट है कि देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि। सी है साथियों मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। तो डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? कांग्रेस का कितना पार्टी उसमें निर्वाचित होकर आया था साथियों? उसमें पार्टी का संख्या बताना है, ठीक है, कांग्रेस का। तो साथियों उसमें आया था 208। कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि थे साथियों? वो 208 थे। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट साथियों, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्य की संविधान सभा की जो संख्या होती है साथियों कितनी रह गई थी? साथियों वह 299 रह गया था। कितना रह गया था? 299 रह गया था। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल साथियों कि संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों में कितने प्रतिनिधि थे? साथियों उसमें प्रतिनिधि की जो संख्या थी साथियों वह था 70। कितना था? 70। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? विभिन्न प्रांतों के लिए प्रतिनिधि की जो संख्या थी साथियों वह था 229। कितना था? 229, ठीक है साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट साथियों, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान न्यायमित्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में थी? एक प्रतिनिधि कितने अनुपात में बांटा गया था? ठीक है साथियों, तो उसमें बांटा गया था साथियों एक प्रतिनिधि को तो 10 लाख व्यक्ति बांटा गया था। कितना बांटा गया था? 10 लाख व्यक्ति। मेरा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों कि संविधान सभा के सदस्य को निम्न में किसने
प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित किया था साथियों वह किया था प्रांतों की विधानसभा। एक करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था साथियों, तो वह था मेरा संयुक्त प्रांत का सबसे अधिक व्यक्ति था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। भाग जो नहीं, कौन कौन रियासतों ने भाग नहीं लिया था साथियों, तो वह मेरा हो जाएगा हैदराबाद भाग नहीं लिया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था साथियों, तो किसके परस्पर हुआ था साथियों और किधर से था, तो साथियों उसका जो निर्वाचन हो गया था वह हुआ था पश्चिमी बंगाल से। किधर से हुआ था, पश्चिमी बंगाल से किया गया था उसका निर्वाचन। मेरा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था साथियों, तो वह किया था मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। कौन, तो मुस्लिम लोग एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसके वजह से उसको बहिष्कार कर दिया गया था। ठीक है साथियों, तो सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस प्रकार हुआ था। साथियों संविधान सभा का चुनाव हुआ था तो वह हुआ था वर्गीय मताधिकार। क्या था, वर्गीय मताधिकार। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधित्व थे। संविधान सभा के प्रतिनिधित्व कौन थे साथियों, तो वह था मेरा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा था। साथियों सवाल बोला है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा किसके बीच हो गया था साथियों, तो यह हुआ था मेरा प्रांतों विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों, भारतीय संविधान को किसने बनाया था। साथियों भारतीय संविधान को जो बनाया गया था वह बनाया था भारतीय संविधान सभा ने। किसने बनाया था, भारतीय सभा ने बनाया था। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था। चुनाव साथियों जो संपन्न हुआ था वह हुआ था साथियों मेरा 1946 में। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। साथियों इसका जो स्थापना किया गया था वह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। साथियों इसका प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वह हुआ था मेरा दिल्ली में। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, दिल्ली में प्रथम हुआ था। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने दी थी। साथियों इसका उद्घाटन का जो अध्यक्षता दिया गया था वो किसको दिया गया था, तो साथियों इसका अध्यक्षता दिया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को दिया गया था इसका अध्यक्षता। ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। RRB 2005 का पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों कि संविधान सभा का पहला जो सत्र हुआ था वो सत्र का नाम बताना है। ठीक है, तो साथियों वह जो सत्र था पहला वह था 9 दिसंबर 1946। मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। अस्थाई जो अध्यक्ष साथियों वह था मेरा सच्चिदानंद सिन्हा था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। अस्थाई अध्यक्ष जो था साथियों वह था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। साथियों अस्थाई अध्यक्ष जो चुना गया था वह था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। साथियों इसका जो सलाहकार था वह था वैगनेल नरसिंह राव। क्या था, वैगनेल नरसिंह राव। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, संविधान सभा के चुने अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। चुने गए जो अस्थाई अध्यक्ष था साथियों मेरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। संविधान सभा का सदस्य नहीं था साथियों मेरा एच बेग जो था संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं था। आगे नेक्स्ट सवाल है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्यक्ष हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त किया था। साथियों उसमें समिति जो नियुक्त किया गया था वह मेरा 13 था। कितना था, 13 समिति नियुक्त किया गया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी। साथियों इसका जो नियुक्ति किया गया था वह किया गया था
29 अगस्त 1947 को इसका नियुक्ति किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा के जो समिति का जो अध्यक्ष था साथियों वह था डॉक्टर BR अम्बेडकर। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के जो सदस्य की संख्या थी साथियों, कितनी थी सदस्य की संख्या? तो 7 था। कितना था? 7। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष नहीं थे? साथियों प्रारूपण समिति का जो अध्यक्ष नहीं था वह हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का अध्यक्ष नहीं था साथियों? तो मसविदा समिति का अध्यक्ष नहीं था तो जवाहरलाल नेहरू एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का जो प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था साथियों? तो वह रखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, इसका जो प्रस्ताव रखा था वह जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। RRB 2006 और SSC 2011 का पूछा गया सवाल है। ठीक है साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? सभी निर्णय जो लिया जाता है वो किस आधार पर लिया जाता है? तो सहमति और समायोजना के आधार पर लिया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल साथियों कि संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था साथियों वह किया था जवाहरलाल नेहरू। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय समिति के जो अध्यक्ष था साथियों वह था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को अपनाया गया साथियों तो वह कब अपनाया गया? तो गवर्नर जनरल द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। मेरा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा साथियों, ए हो गया साथियों, बी नहीं होगा साथियों, संविधान द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा पारित किया गया था और कितना? साथियों इसमें पूछा गया कि कौन सा ईस्वी में पारित किया गया था। साथियों इसमें जो पारित किया गया था वो 22 जनवरी 1947 को किया गया था। ठीक है, देख लीजिए। आगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट साथियों संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधित तथा समिति के अध्यक्ष कौन था? साथियों इसका जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। क्या किया गया था? ग्रहण किया गया था तो वह जुलाई 1947 में साथियों। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? साथियों राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया था वह 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आगे नेक्स्ट सवाल है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था साथियों? तो वह किया था 26 नवंबर 1949 को। आगे नेक्स्ट सवाल है संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? आखिरी बार जो मिला था साथियों वह 24 जनवरी 1950 को। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? साथियों उसमें उपस्थित जितना भी आदमी था, ठीक है, ये पूछ रहा है कि जितना भी आदमी वहाँ पे था किसने हस्ताक्षर किया था और कितने लोगों ने किया था। ठीक है साथियों, इसमें लोगों की जो संख्या हो जाएगा हस्ताक्षर करने वाला साथियों उसमें हो जाएगा मेरा 284 आदमी ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची थी? साथियों इसमें अनुच्छेद पूछ रहा है और अनुसूचियाँ कितना है। ठीक है साथियों इसमें जो है 395 जो है वो अनुच्छेद है और 8 अनुसूची है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? संविधान सभा को कितना समय लगा? ठीक है साथियों इसमें जो समय लगाया गया वह रहा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? साथियों ये आविर्भाव जो हुआ वह हुआ 26 जनवरी 1950 को। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? साथियों इसका जो सदस्य था वह था
विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित। कौन था? सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। सवाल है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? साथियों सर्वप्रथम जो प्रस्तुत किया था वो स्वराज पार्टी 1924 में किया गया था। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। किन्होंने की थी साथियों प्रथम दिन का अध्यक्षता? तो वह किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, इसमें पूछा गया है निम्न कथनों में से संविधान सभा के गठन के बारे में सही जो है वो कौन सा है? ठीक है साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा डी हो जाएगा, 1 और ए हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल साथियों। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मतलब कौन सा सही है? ठीक है साथियों, इसमें भी वही पूछा गया जो 63 नंबर में पूछा गया था। साथियों इसमें जो सही है मेरा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी 1946 में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल साथियों। सवाल है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इसका निर्माता जो माना जाता है साथियों एसएससी 2013 का पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। इसका निर्माता जो है वो है BR अम्बेडकर। मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे सवाल है साथियों, संविधान पांडुलेखन समिति का जो निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? इसका सदस्य जो पूछा गया साथियों कौन सा नहीं था? ठीक है, तो इसमें सदस्य नहीं था साथियों, मेरा हो जाएगा बी नंबर, जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, भारत का संविधान लागू हुआ था। इसका संविधान जो लागू किया गया था साथियों 26 जनवरी 1950 को। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि साथियों 26 जनवरी को ही लागू क्यों किया? ठीक है, ये पूछा गया साथियों। इसलिए लागू किया गया ताकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, क्या मनाया गया था? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, इसलिए 26 जनवरी को ही लागू किया गया। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? साथियों महिला सदस्यों की कुल संख्या बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। ठीक है, तो 15 था महिला सदस्यों की संख्या। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंत विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? साथियों यह किसने कहा था? तो वह कहा था साथियों डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। मेरा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों ये मेरा संविधान सभा का रिलेटेड जो सवाल था वो टोटल कंप्लीट हो गया। टोटल जो साथियों 70 सवाल था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। साथियों नेक्स्ट चैप्टर क्या है साथियों उसको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर का क्या सवाल दिया गया है। ठीक है, देखिए साथियों ये नेक्स्ट चैप्टर है प्रस्तावना से रिलेटेड। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रस्तावना से रिलेटेड पहला सवाल। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों। सवाल में बोला गया है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है साथियों? कि उसका उद्देश्य होता है कमज़ोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट है भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि साथियों राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। क्या होता है? राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा जो क्रम है वो सही है? साथियों क्रम जो सही है मेरा डी है, सार्वभौम, फिर है सत्ता संपन्न, फिर है साथियों सार्वभौम सत्ता संपन्न, फिर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, फिर गणतंत्र। ठीक है, तो मेरा डी जो है वो सही क्रम है। करेक्ट आंसर टी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। सेक्युलर का क्या अर्थ है साथियों? तो सेक्युलर का अर्थ होता है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। भारत की संविधान में जो जोड़ा गया साथियों वह क्या जोड़ा गया है यह पूछ रहा है। ठीक है साथियों, उसमें जो जोड़ा गया है मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3। मतलब यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, और 3 में बोला गया यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है साथियों, मेरा 1 और 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग का अर्थ क्या निकलता है? साथियों हम भारत के लोग का अर्थ निकलता है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे नेक्स्ट है समाजवाद का अर्थ है। समाजवाद का क्या अर्थ है साथियों? तो इसका अर्थ होता है राष्ट्रीयकरण। क्या होता है? राष्ट्रीयकरण। सॉरी साथियों, सामाजिक न्याय होता है। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है, मेरा सी करेक्ट आंसर होगा। सामाजिक न्याय, समाजवाद का अर्थ होता है साथियों सामाजिक न्याय। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? साथियों इसमें जो शब्द जोड़ा गया था वह समाजवाद जोड़ा गया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जो आत्मा कहा जाता है साथियों वह कहा जाता है प्रस्तावना को। एक करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। संविधान की जो प्रस्तावना प्रारंभ होती है साथियों वह होता है हम भारत के लोग शब्दों से। क्या होता है? हम भारत के लोग शब्दों से। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथी सवाल कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है साथियों? वह चीन की क्रांति 1912, इसका जो है प्रभाव नहीं झलकता है। मेरा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल है मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। भारत एक क्या है साथियों? तो प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? साथियों आदर्शों को हम जो देख सकते हैं साथियों वो किस में देख सकते हैं? वह देख सकते हैं साथियों हम लोग प्रस्तावना में। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? साथियों किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? वह गुट निरपेक्ष। क्या था? गुट निरपेक्ष। सी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? साथियों कथन जो सही है मेरा वह करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। बी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया था? साथियों उसने जो अपनाया था लोकतांत्रिक गणराज्य। डी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया था? साथियों किस रूप में स्वीकार किया गया था? तो उपयुक्त सभी। डी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसे निहित है? किसमें निहित किया गया है साथियों? तो वह जनता में निहित किया गया है। ए करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, भारत की संप्रभुता एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा रक्षा करने का प्रस्तावना जो दिया गया था साथियों, प्रावधान दिया गया था वह किस प्रकार दिया गया था? वह दिया गया था साथियों प्रस्तावना में। किसमें दिया गया था? प्रस्तावना में। ए करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट साथियों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। उनकी आगे क्या व्याख्या की गई है साथियों? तो वह किया गया है मूल अधिकार, राजनीति, निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य। सी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते देखिए नेक्स्ट है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्तावना में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया साथियों? तो प्रस्तावना में। ए करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट जो नहीं है साथियों वह है संविधान को लागू करने की तिथि। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है साथियों? मेरा डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अभी आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान जो स्वीकृत किया गया था साथियों वह किया गया था भारत की जनता द्वारा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? संप्रभुता जो निहित है साथियों वह है मेरा भारत की जनता में। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा जो अंगीकृत किया गया था साथियों किस ईस्वी में किया गया था अंगीकृत? वह किया गया था 26 नवंबर 1949 को किया गया था। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल है भारत का संविधान पूर्ण रूप से जो तैयार किया गया था वो कब किया गया था? साथियों भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार किया गया था 26 नवंबर 1949 को
बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? अंगीकार जो किया गया था साथियों, वह किया गया था मेरा 26 नवंबर 1949 को। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? कौन सा तिथि को किया गया था साथियों? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना है? किस वर्ष बना है साथियों? तो उस वर्ष को बताना है, ठीक है। तो वह बना है साथियों 1950 को। कब बना है? 1950 को। नेक्स्ट है, संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना क्या है साथियों? संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन किस बार किया गया था? साथियों इसका जो संशोधन किया गया था, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर होगा, एक बार ही संशोधन किया गया था, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, भारत के किस संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? प्रथम बार जो संशोधन किया गया था वह किया गया था 1976 में, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की जो एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए जो दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान में आज एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित किया गया है, ठीक है। तो यह कब किया गया था? ठीक है साथियों, इसको जो किया गया था तो वह किया गया था साथियों 26 नवंबर 1949 को। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? वादा साथियों नहीं करता है। कौन नहीं करता है वादा? तो पूजा की समानता, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं था। कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था साथियों? तो उसमें जो शब्द सम्मिलित साथियों, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3, मतलब समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था और अखंडता नहीं था। मेरा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया था? किस संशोधन अधिनियम में किया गया था साथियों? तो वह मेरा सी हो जाएगा, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते साथियों। नेक्स्ट सवाल देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथियों। सवाल है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है साथियों। इसमें सही बताना है कौन सा है। मेरा करेक्ट जो आंसर होगा बी हो जाएगा, 1, 2 और 4, मतलब 1, 2 और 4। मतलब एक में बोला है साथियों, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा, ठीक है, उद्देशिका बना है। और बी है, 2 में बोला है साथियों, इसकी प्रकृति जो है वो न्याय योग्य नहीं है। 4 है साथियों, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। मेरा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को प्रदान करता है क्या कहलाता है? सभी नागरिकों को जो प्रदान करता है उसको हम क्या कहेंगे साथियों? उसको बोला जाता है प्रजातंत्र। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा दिया गया था साथियों? उसको जो दिया गया था 42वां संशोधन के द्वारा दिया गया था, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों, भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान को जो लागू किया गया था साथियों, वह किया गया था 26 जनवरी 1950। एक करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, ठीक है साथियों। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रभुत्व का जो सही क्रम है वो उल्लेख किया गया है? किसमें किया गया है साथियों? वह किया गया है, एक करेक्ट आंसर होगा साथियों 3, 5 और 2 और 1 में किया गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट है साथियों, भारतीय संविधान का जो प्राधिकरण स्रोत कौन था? प्राधिकरण का जो स्रोत था साथियों वह था भारत के लोग। क्या था? भारत के लोग। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? विधिक स्वरूप जो है साथियों वह है
वह है साथियों बी का रूप कि यह लागू नहीं किया जा सकता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? राजनीति जो कुंडली के रूप में वर्णित किया साथियों, वह किसने किया? तो सी करेक्ट आंसर रहेगा कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। किसने किया? कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन जो सही नहीं है साथियों, मेरा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय। ठीक है, मेरा सी करेक्ट आंसर जो वो सही नहीं है, सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। देखिए साथियों, इस चैप्टर में टोटल जो सवाल था 59 सवाल था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। ठीक है साथियों, चैप्टर का नाम है संविधान की विशेषता। क्या है? संविधान की विशेषता। ठीक है, देखिए पहला सवाल है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? किस देश का है साथियों? तो वह है मेरा भारत का। किसका है? भारत का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत। आगे नेक्स्ट है साथियों, भारत संविधान कैसा है? भारत का संविधान कैसा है साथियों? तो उसका जो संविधान है वो है अंत कठोर व अंत लचीला। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का साथियों? तो वह है नम्य और अनम्य। क्या है? नम्य और अनम्य। मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल है भारत के संविधान में भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया साथियों? तो उसको माना गया राज्यों का एक यूनियन। क्या माना गया? राज्यों का एक यूनियन। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? साथियों, इसका तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। क्या है? उसका राज्य पर कोई स्तर धर्म नहीं है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, निम्नलिखित कथनों में सही है, सही कौन सा है साथियों? सही जो है मेरा वो डी हो जाएगा, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है, डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसमें जो कथन सही है साथियों मेरा बी हो जाएगा, एक दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। क्या है? एक दूसरे के देशों से संविधान जो है वो प्रभावित है। मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साथियों, कथन जो सही है मेरा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है साथियों, मेरा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। ठीक है, मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही जो है कथन कौन सा है साथियों? मेरा सही कथन मेरा जो उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार का व्यवस्था करता है। ठीक है साथियों, मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारत का संविधान जो है वो क्या है साथियों? भारत का संविधान होता है कठोर व लचीला अधिक। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा साथियों। देखिए सवाल है, भारतीय संविधान का समरूप किस प्रकार का है? भारतीय संविधान का जो समरूप है साथियों वह है संरचना में, ठीक है, क्या बोला है, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि साथियों, क्योंकि इसमें उपयुक्त सभी मतलब साथियों केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। ठीक है, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का भी अधिकार होता है अखिल भारतीय सेवा के कारण। मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, भारतीय संविधान के सदभर्म में कहा गया है। भारतीय संविधान के सदभर्म में क्या कहा गया है साथियों? उसमें कहा गया है वकीलों का
स्वर्ग है। क्या है? वकीलों का स्वर्ग है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? भारतीय संविधान पर जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है साथियों, वह पड़ता है भारत सरकार अधिनियम 1935। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से यह किसने निर्धारित करता है, किसने निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? भारत का संविधान क्या है? परिसंघीय है। मेरा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है साथियों? वह है जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान जो है साथियों, वह एक प्रकार का क्या है? वह है साथियों 350 से अधिक आर्टिकल्स है। क्या है? 350 से अधिक आर्टिकल्स है। मेरा करेक्ट जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई जाती है? साथियों, शासन व्यवस्था जो अपनाया जाता है वह ब्रिटिश संसाधमक, क्या है, संसाधमक प्रणाली अपनाया जाता है। बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? कौन सर्वोच्च है साथियों? सर्वोच्च है मेरा बी, संविधान सर्वोच्च है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट साथियों, भारतीय संविधान वृहत होने का कारण है। भारतीय संविधान वृहत होने का क्या कारण है? तो दो साथियों, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें बोला है कि इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का जो अभिभावक है साथियों, वह है सर्वोच्च न्यायालय। सी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारत में वयस्क मताधिकार जो होता है उसका उम्र कितना होना चाहिए भारत में? ठीक है साथियों, भारत में उम्र होना चाहिए कम से कम 18 वर्ष। ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। क्या विशेषता है साथियों? इसका व्यवस्था है संविधान की सर्वोच्चता। क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? किन शब्दों को स्थान दिया गया है साथियों? उसमें स्थान दिया गया है राज्यों का संघ। सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है साथियों? उसमें जो अनुसूची की संख्या होती है भारतीय संविधान में वह होता है 3, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? प्राधिकार जो प्राप्त करता है साथियों, वह करता है भारत की जनता से। किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट साथियों, भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है साथियों? निहित जो है वह है मेरा संविधान में। डी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है साथियों? संरचना जो है वो किस प्रकार का है? वह है कुछ एकात्मक कुछ कठोर, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट साथियों, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है यह पूछा गया साथियों। सही जो है वह मेरा डी हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 जो है मेरा वो सही है, ठीक है। मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट है साथियों, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? जन्म जो लिया है साथियों वह लिया है फ्रांस में। कहाँ लिया है? फ्रांस में। ए करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का क्या है? दर्शन नहीं है साथियों। मेरा हो जाएगा समाजवादी। मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, इसमें पूछा गया है कथन है, ठीक है, फिर ए दिया गया है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, फिर बी है मतलब आर है साथियों कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक और ना ही एकात्मक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर दिया जाएगा साथियों मेरा वह हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी। ए आर दोनों सही है, ठीक है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर सकता है। मेरा करेक्ट जो आंसर होगा वह बी हो जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, सवाल में बोला गया है इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? एकात्मक तत्व कौन सा है साथियों? मेरा बी हो जाएगा एकात्मक तत्व। 2 3 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, भारत में राजनीति व्यवस्था में मूलतः लक्षण है। मूलतः लक्षण कौन सा है साथियों? इसमें लक्षण बताया गया है, पूछा गया, ठीक है। तो मेरा आंसर 1 2 3, ठीक है। क्या है? यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। बी है साथियों, इसमें संस्थात्मक रूप की संरचना है। सी है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। मेरा 1 2 3 जो है वो सही आंसर है, ठीक है। मेरा बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे
नेक्स्ट साथियों कि भारत में कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों साझी है। दोनों साझी जो है साथियों मेरा डी हो जाएगा। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, ठीक है, करेक्ट आंसर मेरा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल साथियों, सवाल है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है साथियों, तो वह मेरा सी हो जाएगा, संविधान सर्वोच्च है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है साथियों, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। भारतीय संविधान का किस प्रकार वर्णन करेंगे साथियों, ये पूछा गया है। तो इसका जो वर्णन किया गया है साथियों वह हो जाएगा मेरा विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। क्या है, विस्तृत संविधानों में से एक, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। किसने कहा साथियों, यह जो कहा गया वह केसी वेयर ने कहा। किसने कहा, केसी वेयर, मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल है साथियों, सवाल में बोला गया है भारत का संविधान मान्यता जो प्रदान करता है वह किस प्रकार करता है। साथियों यह मान्यता जो प्रदान करता है वह करता है धार्मिक एवं भाषीय अल्पसंख्यकों को, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है। राष्ट्र का लक्षण नहीं है साथियों, मेरा सी हो जाएगा। राष्ट्र मतलब एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए आवश्यक ही क्या है, आवश्यक ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों चैप्टर जो है वो 4 खत्म हो गया। 4 में सवाल तो 41 साथियों जो कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं 5 चैप्टर की ओर। साथियों यह 5 चैप्टर है। इसका पहला सवाल है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई। विशेष व्यवस्था जो है इंग्लैंड से लिया गया। इंग्लैंड से क्या लिया गया है साथियों, तो संघीय प्रणाली लिया गया। क्या, सॉरी संघीय प्रणाली साथियों, संसदीय प्रणाली लिया गया है। भारत कहाँ से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रीत है। आयरिश संविधान से अनुप्रीत जो है मेरा वो ए हो जाएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो एकाकी स्रोत है वो क्या है। एकाकी स्रोत जो है सबसे बड़ा साथियों वह है मेरा डी, क्या है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। समानता जो रखती है साथियों वह रखता है मेरा कनाडा। कौन रखता है, कनाडा रखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को अवधारणा ली है। समवर्ती सूची का जो अवधारणा लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है साथियों, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। किसकी प्रेरणा पर आधारित है साथियों, तो वह कनाडा के प्रेरणा पर आधारित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का विचार क्या लिया गया है, तो वह लिया गया रूस के संविधान से। क्या लिया गया, रूस के संविधान से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। किसके संविधान से प्रेरित है साथियों, तो वह है मेरा आयरलैंड से। किससे है, आयरलैंड से। आगे नेक्स्ट है साथियों, बोला है सवाल में साथियों कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। किस देश का अनुसरण किया गया है साथियों, वह किया गया है ऑस्ट्रेलिया का। किसका किया, सॉरी साथियों, अमेरिका का किया गया अनुसरण, ठीक है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। संसदीय प्रणाली जो ग्रहण किया गया है साथियों वह किया गया ब्रिटिश संविधान। क्या हो जाएगा, ब्रिटिश संविधान। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिकी पुनरावलोकन के विचार कहाँ से ग्रहण किया। विचार जो ग्रहण किया था साथियों वह किया था अमेरिका से। कहाँ से, अमेरिका, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है साथियों। कानून के संरक्षण वाक्य जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में आपात संबंधित उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डाइस के संविधान से लिया गया। किसके संविधान से लिया गया साथियों, तो वह लिया गया है जर्मनी के वीमर संविधान, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की कल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है। अंगीकार जो किया गया है साथियों वह किया गया है आयरलैंड और स्पेन से। आगे नेक्स्ट सवाल है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का, राष्ट्रपति के राज्यसभा के, ठीक है साथियों,
सदस्यों के नामांकन का जो नियम किस देश के संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है साथियों, तो वह लिया गया है आयरलैंड। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है, विश्व के किस संविधान से लिया है साथियों, तो वह लिया है अमेरिका के संविधान से। सी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है साथियों, प्रेरित जो है वह है मेरा फ्रांस के संविधान से। एक करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, भारत में कलेक्टर का पद उपनिवेशिक उपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। उधार किसने लिया था साथियों, तो उधार जो लिया था वो लिया था इंग्लैंड ने। आगे नेक्स्ट है, विधि के समक्ष समता लिया जाता है। विधि के समक्ष समता लिया गया है, क्या समता लिया गया है, तो इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है, मेरा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है, किस देश का देन है। ठीक है साथियों, किस देश का देन है साथियों, तो वह है मेरा इंग्लैंड का। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया। ठीक है साथियों, और किस संविधान से नहीं पूछा गया, इसमें पूछा गया किस देश से लिया गया। ठीक है, वह देश जो है साथियों मेरा कनाडा हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अस्तगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है साथियों, वह जो लिया गया है मेरा जर्मन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, जर्मन से। आगे देखिए नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है, कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है साथियों, उसमें जो शामिल किया गया है वह डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मतलब संघीय शासन व्यवस्था भी किया गया है, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निरपेक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपूर्ण लोकन, मतलब डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है साथियों कि भारत संविधान के निर्माण में सर्वाधिक क्या है, भारत संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है। गंभीर प्रभाव जो छोड़ा गया है साथियों वह छोड़ा गया है भारत सरकार अधिनियम 1935। डी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संघवाद किस देश से लिया गया है। संघवाद जो लिया गया है साथियों वो किस देश से लिया गया है, तो मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनाडा से लिया गया है। आगे नेक्स्ट है साथियों, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था ठीक है भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया, भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया साथियों, तो वह यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल साथियों कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया, किस देश में अपनाया गया था साथियों, उस देश का नाम बताना है, तो कनाडा में अपनाया गया था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल साथियों, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। संसदीय प्रणाली प्रभावित जो है साथियों वह है मेरा ए, इंग्लैंड में है। कहाँ है, इंग्लैंड में। आगे नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचार के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है, कहाँ से मिली है साथियों, यह जो मिला है प्रेरणा वह मिला है साथियों मेरा फ्रांस की क्रांति। एक करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है, किस देश के संविधान से प्रभावित है साथियों, तो दक्षिण अफ्रीका, मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कि किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, संघीय व्यवस्था जो प्रभावित नहीं है साथियों मेरा डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। अमेरिका के संविधान से जो ग्रहण किया है साथियों वह क्या ग्रहण किया है, वह ग्रहण किया है साथियों डी ए बी सी, मतलब तीनों ग्रहण किया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए सवाल है साथियों कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से लिया गया, किस देश से लिया गया है साथियों, वह उस देश का नाम बताना है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संघीय और अमेरिकी संघीय में समान रूप में पाया जाता है। समान रूप में जो पाया जाता है साथियों मेरा डी हो जाएगा, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। गहरा प्रभाव जो पड़ा साथियों वह पड़ा भारत सरकार अधिनियम 1935। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया। मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया था साथियों, तो साथियों वह जो लिया गया था मेरा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ठीक है साथियों, एसएससी 2013 का ये पूछा गया सवाल है। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों, भारत के राष्ट्रपति की
आपातकालीन शक्ति निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? किस देश ने की थी साथियों? इस देश का नाम बताना है। तो वह जर्मनी के वीमर संविधान ने किया था। ठीक है, मेरा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। उधार क्या लिया था साथियों? तो वह लिया था यूएसए के संविधान से। ये करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल कि निम्नलिखित में से कौन एक मूल आधिकारिक का जिसमें भारतीय संविधान का विकास हुआ है? भारतीय संविधान का विकास किसमें हुआ है साथियों? तो वह हुआ है मेरा भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों, इसमें बोला गया है सूची 1-2 मेल कीजिए। ठीक है, मतलब एक दूसरे से मिलाना है। ठीक है साथियों, तो इसमें करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा बी। ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैच करना, ए का जो है मेरा किससे मिल रहा है? 4 से। तो मौलिक अधिकार किससे मिल रहा था? अमेरिका से। ठीक है साथियों, फिर बी 3 से मिल रहा है, तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो मिल रहा है वो आयरिश संविधान से। फिर सी 1 से मिल रहा है साथियों, तो मंत्रिमंडल सरकार 1 ब्रिटिश संविधान से मिल रहा है। फिर डी मिल रहा है 2 से, मतलब केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान। ठीक है साथियों इस चैप्टर में 3 यह 5 चैप्टर था। ठीक है साथियों, यह 5 चैप्टर था। 5 चैप्टर में जो सवाल है साथियों टोटल 40 सवाल था। इसके वजह साथियों छोटा छोटा चैप्टर था, इसके वजह से मैंने एक साथ करीब 7 चैप्टर को एक साथ में कंप्लीट किया है। ठीक है, आपको वीडियो मैं बताया था स्टार्टिंग में कि वीडियो लॉन्ग होगा, छोटा छोटा चैप्टर था, इसलिए मैंने इसको टॉपिक वाइज डिवाइड नहीं करके, मतलब छोटे छोटे वीडियो क्लिप ना करके एक साथ डिवाइड किया। ठीक है साथियों, आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक वीडियो देखना है, दोस्तों को भी शेयर करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर साथियों, नेक्स्ट चैप्टर का पहला सवाल कि भारतीय संविधान कितने अध्यक्ष में विभाजित किया गया था? कितने अध्यक्ष में विभाजित किया गया साथियों? तो 22 अध्यक्ष था उसमें। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? उल्लेख जो है वो किसमें है साथियों? उल्लेख है मेरा भाग 20। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों, संविधान के कौन सा भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किया गया है? किसमें सम्मिलित किया गया साथियों? तो वह किया गया मेरा भाग 9 में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? उपबंधों का जो प्रावधान है साथियों मेरा भाग 21 मतलब 21 में है। सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना जो की गई थी वह किसमें किया गया था साथियों? वह किया गया था मेरा भाग 9 में किया गया था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित साथियों मेरा भाग 9 है। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक जो उल्लेख किया गया है साथियों वह किया गया भाग 4 में। आगे देखिए नेक्स्ट साथियों, संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? संविधान भाग 1 का पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो उल्लेख किया गया है साथियों वह किया गया संघ और उसका राज्य। एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट है साथियों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्यक्ष में जनता की गारंटी मूल अधिकार दिया गया है? किस भाग में बोला गया? ठीक है, किस भाग में दिया गया है साथियों? वह भाग का नाम है 3, भाग 3 हो जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का जो विवरण संविधान किस भाग में दिया गया साथियों? वह दिया गया है मेरा भाग 4 में दिया गया। किस में दिया गया? भाग 4, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान भाग 8 से संबंधित है। भाग 8 से संबंधित क्या है यह पूछा गया। 8 से संबंधित है साथियों केंद्र शासित प्रदेश। सी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था ठीक है संविधान के किस भाग में की गई है? किस भाग में किया गया साथियों? वह हो गया है भाग 5 में। देखिए आगे नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? नागरिकता का जो उल्लेख किया गया है साथियों वह बी हो जाएगा भाग 2। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है? मतलब गलत है। ठीक है, गलत जो है साथियों मेरा करेक्ट जो आंसर होगा मेरा सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी, भारत का मान्यवादी। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुलेमित नहीं है? मतलब गलत है। ठीक है साथियों, तो गलत जो हो जाएगा मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन एक सुलेमित नहीं है? एक सुलेमित बोल रहा है साथियों मतलब एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, एक दूसरे से जो रिलेट नहीं कर रहा है साथियों मेरा बी हो जाएगा संघीय राज्य भाग 7 जो गलत है। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट है साथियों, सूची 1 और 2 से सुलमित करना है। ठीक है, एक दूसरे से मैच करना है साथियों और इसमें बताना है एक दूसरे से कौन कौन मैच हो रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर साथियों मैंने ए बता दिया। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है, आपको मैच करना है और कॉपी में नोट करना है। तो साथियों यह चैप्टर जो था वो 6 चैप्टर था, इसमें सवाल तो टोटल 17 सवाल था जो कंप्लीट हो गया। अब 7वां चैप्टर की ओर बढ़ते हैं साथियों, देखते हैं उसमें कितना सवाल दिया गया है।
साथियों यह 7वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है संविधान की अनुसूची। पहला सवाल है साथियों 7वां चैप्टर का सवाल है, भारत में भारतीय संविधान में कुल कितनी जो अनुसूचियाँ हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, ये पूछा गया। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। और यह जो सवाल देख रहे हैं यह आरआरबी 2006 में पूछा गया है कि कितनी अनुसूची है। ठीक है साथियों, इनमें इसमें जो अनुसूची की संख्या है वो 12 है। सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। इसमें जो अनुसूची की संख्या है साथियों मेरा 8 हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूची है। साथियों इसमें सूची की संख्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा साथियों, हो जाएगा 8। आगे देखिए नेक्स्ट कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची है। मूल संविधान में कितनी अनुसूची साथियों, उसमें जो अनुसूची की संख्या है वो हो जाएगा ए, कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अनुसूची की संख्या 8 हो जाएगा। ए करेक्ट आंसर, अनुसूची की संख्या 8 हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है साथियों, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 9वीं जो अनुसूची जोड़ा गया साथियों वो किस में जोड़ा गया है, तो वह पहला में जोड़ा गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। भारतीय संविधान में जो शामिल किया गया साथियों वह किया गया है 10वीं को। किसको किया गया, 10वीं को। देखिए आगे नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है साथियों, वह जोड़ा गया है 11वीं। आगे देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। 74वें का बात पूछ रहा है। ठीक है साथियों, 74वें में जो जोड़ा गया है वह जोड़ा गया है 12वीं। आगे देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल है, सवाल में बोला गया है साथियों कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का जो संबंध है वो किससे है। द्वितीय का पूछ रहा है। ठीक है साथियों, द्वितीय का जो संबंध होता है वह होता है मेरा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। डी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है साथियों, देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है भारत में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्र का जो उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची में किया गया है वह किस में किया गया है। साथियों इसका जो सूची में अनुच्छेद मतलब इसमें जो इसका जो किया गया है साथियों, इसका किया गया है प्रथम अनुसूची में। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट साथियों, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन से संबंधित प्रावधान संबंधित किस अनुसूची में दिया गया है। साथियों वह दिया गया है द्वितीय अनुसूची में। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का तीसरा अनुसूची का संबंध क्या है। तीसरा अनुसूची का क्या संबंध है साथियों, तो तीसरा अनुसूची का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सभा राज्य में स्थान का जो आवंटन सूची है वह क्या है। आवंटन सूची है साथियों चतुर्थ अनुसूची। डी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। स्वशासी जिला परिषदों से किसका है साथियों, तो वह है मेरा 6ठी अनुसूची। सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है भारतीय संविधान 22 में भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया साथियों वह किस में किया गया। राजभाषा का जो क्या है दर्जा साथियों प्रदान वह किस में किया गया साथियों, वह किया गया 8वीं में। बी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची का संबंध है। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है साथियों, तो भाषा के साथ है। सी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती है। न्यायालय में चुनौती जी नहीं दी जाती है साथियों, वह मेरा 9वीं हो जाएगा। सी करेक्ट। आगे देखिए नेक्स्ट साथियों, सवाल है किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं में किसको शामिल किया गया है साथियों, तो तमिलनाडु को किया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल है हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना गठन हुआ। ठीक है साथियों, इसमें जो भारतीय अनुसूची को परिवर्तन क्या हुआ, उसमें क्या परिवर्तन किया गया साथियों, उसमें परिवर्तन हुआ अनुसूची 1। ठीक है, परिवर्तन हुआ। आगे देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की जो अयोग्य संबंधी वितरण संविधान की किस अनुसूची में किया गया है साथियों, वह किया गया है मेरा अनुसूची जो है वो 10वीं में किया गया है। सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 10वीं जो संबंधित है साथियों मेरा वह है दल बदल से। ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान की 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है साथियों और किस राज्य में लागू नहीं है। यह साथियों जो लागू नहीं है वो मेरा हो जाएगा मणिपुर। डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के युग्मों में से जो एक दूसरे से सुलेमित नहीं है साथियों, गलत है, मैच नहीं कर रहा है, मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट साथियों, भारतीय संविधान किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों का प्रावधान है? पंचायती का पूछ रहा है, ठीक है साथियों, तो पंचायती का रिलेटेड वो 11वीं हो जाएगा अनुसूची, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की निम्न में से दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्य नामों की सूची तथा राज्यों क्षेत्र का ब्यौरा देती है? ब्यौरा जो देता है साथियों वो कौन देता है? तो ब्यौरा देता है मेरा से पहला सूची, ठीक है, मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का वर्णन करता है? भारत का चौथी सूची का वर्णन करता है, कौन सूची करता है साथियों? वह करता है मेरा डी। इसमें राज्यसभा के स्थान के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट होता है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होता है? किस राज्य में लागू होता है साथियों? तो वो त्रिपुरा में होता है, करेक्ट ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसको एक अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? किसको संशोधन किया जाना चाहिए साथियों? तो वह संशोधन जो होगा मेरा पहला हो जाएगा, अनुसूची पहला, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? सही वर्णित कौन करता है साथियों? तो बी करता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट साथियों, कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? विशेष उपबंध क्या है साथियों? तो 5वीं, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? नई जोड़ा गया जो अनुसूची नहीं है साथियों वह हो जाएगा मेरा 8वीं। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों, भारत के संविधान किस अनुसूची का मिलान उसकी समग्र के साथ गलत ढंग से करता है? गलत ढंग से कौन करता है साथियों? तो बी हो जाएगा, गलत ढंग से करता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों, कि भारत के संविधान 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्ति को विभाजित करती है? शक्ति को जो विभाजित करता है साथियों मेरा बी हो जाएगा, राज्य, विधानमंडल और पंचायत, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह पूछा गया, मतलब गलत है, एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते साथियों, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है साथियों। देखिए नेक्स्ट है साथियों की सूची एक दूसरे से मैच करना है, ठीक है साथियों। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह मेरा हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, आपको कॉपी में नोट करके मैच करना है, ठीक है साथियों। देखिए आगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट साथियों, इसमें भी पूछा गया एक दूसरे से मैच करना है। इसका जो करेक्ट आंसर दिया गया है साथियों, इसका करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए साथियों, इसमें भी वही बोला गया है कि एक दूसरे से मैच करना है, एक दूसरे से मैच करना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है साथियों। आपको कॉपी में नोट करके एक दूसरे से मैच करना है, ठीक है। देखिए आगे जो है साथियों, करीब से करीब 5 से 6 सवाल जो दिया गया साथियों एक दूसरे से मैच करने वाला ही दिया गया है, ठीक है। इसका भी करेक्ट 38 का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, इसका 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 38 का डी हो जाएगा, ठीक है साथियों। 39 का देखते रहते हैं, 39 का साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा, 39 का होगा साथियों डी, 39 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो साथियों मैंने पॉलिटी से रिलेटेड टोटल चैप्टर 2, ठीक है साथियों, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 और चैप्टर 7 जो टोटल मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी साथियों आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। आपने वीडियो शुरू से अंत तक देखा और दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है साथियों, ताकि दोस्तों का भी भला सके, ठीक है। कल जो मिलेंगे साथियों वह नया चैप्टर के साथ और नया यूनिट के साथ, ठीक है।